नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर की ऐसी संपदाएं जिसे चाहे मनुष्य ने बनाया हो या प्रकृति ने, ऐसी संपदाएं जो अपने आप में बेमिसाल हो, अनूठी हो, ऐसे प्राकृतिक स्थानों का या निर्माणों का संरक्षण होता रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसकी खूबसूरती या अनूठेपन का लुत्फ उठाते रहे। इसी उद्देश्य के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने 1983 में पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज डे या फिर विश्व धरोहर दिवस मनाए जाने की शुरुआत की थी। वैसे तो भारत में ऐसे बहुत से स्थान हैं, बहुत से निर्माण हैं जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, लेकिन इन्हीं में से एक है हिमालयन रेलवे, जो पहाड़ों की घुमावदार चढ़ाइयों और उतराइयों पर किसी मशीनी सांप की तरह रेंगती है। ये हिमालयन रेलवे हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। अपने बनने के सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी आज भी ये बेहद खूबसूरत है। तो आइए आपको लिए चलते हैं इसी हिमालयन रेलवे के सफर पर। मेरे सपनों की रानी। बॉलीवुड की फिल्म आराधना का ये मशहूर गाना इसलिए भी खूबसूरत है क्योंकि इसे हिमालयन रेलवे पर ही फिल्माया गया था। और वो रेलवे था दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। ये भारत में पहाड़ी यात्री रेल सेवा का पहला बेहतरीन उदाहरण है। 19वीं शताब्दी के दौरान जब तक 1879 में उत्तरी बंगाल स्टेट रेलवे ने सिलीगुड़ी तक अपना संचालन नहीं बढ़ाया, तब तक कलकत्ता से दार्जिलिंग तक का सफर बहुत मुश्किल था। रेलवे लाइन को बनाने का काम साल 1979 में दार्जिलिंग स्टीम ट्रामवे कंपनी ने शुरू की थी और इसे जुलाई 1881 में पूरा कर लिया गया था। ब्रिटिश काल के दौरान सर एशले ईडन पश्चिम बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। उन्होंने एक समिति बनाई जिस पर पूर्वी बंगाल रेलवे कंपनी के एजेंट फ्रैंकलिन प्रोटेस्ट का साथ मिला और इस नायाब रेल सेवा की शुरुआत हो सकी। हालांकि 15 जुलाई 1881 को कंपनी ने इसका नाम बदलकर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे कंपनी रख दिया। इसके बाद 20 अक्टूबर 1948 को दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे कंपनी को भारत सरकार ने अधिग्रहित कर लिया। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच बना ये रेलवे ट्रैक 88 किलोमीटर लंबा है। घूम रेलवे को इस रेलवे ट्रैक का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन माना जाता है। इसकी ऊंचाई 7,407 फीट है। ये भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन। वैसे तो ये रेलवे ट्रैक चाय बागानों से माल और यात्रियों को लाने और ले जाने की सुविधा के लिए बना था, लेकिन इसकी खूबसूरत बनावट और सर्पाकार पहाड़ी रास्ते पर इसके इछलाकर चलने की अदा ने इसे देश दुनिया में मशहूर कर दिया। जैसे जैसे इसकी ख्याति फैलती गई, लोग इसे देखने और इसकी सवारी का लुत्फ उठाने के लिए खींचे चले आने लगे। बॉलीवुड के फिल्मकारों ने भी इसका पूरा फायदा उठाया और इस ट्रेन रूट पर कई यादगार गानों और फिल्मों की शूटिंग की गई। फिल्मी पर्दे पर आने के बाद तो उसे देखने और इस पर सफर करना हर किसी का सपना बन गया। साल 1999 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया था। लगभग 144 साल बीत जाने के बाद भी इसके आकर्षण में जरा भी कमी नहीं आई।
आपको बता दें कि दार्जिलिंग पहुंचने के लिए पहले 5 से 6 दिन लगते थे। सालों से हिल कार्ट रोड से यात्री अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए भारवाही टट्टुओं, पालकियों, तांगों, घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। इन साधनों से संबंधित समस्याओं से बचने के लिए रेलवे को एक रामबाण उपाय माना गया। हिमालय की तलहटी में स्थित समुद्र तल से करीब 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिलीगुड़ी अब वो स्थान बन गया था जहां सारा घाट से बिना रुके रेल यात्रा के बाद सुबह के समय यात्री नाश्ता करते थे। वहां से यात्री मीटर गेज प्रणाली से उस प्रणाली में शिफ्ट हो जाते थे, जिसमें रेल की पटरियां केवल 2 फीट की दूरी पर होती थी और पूरी यात्रा में अब 24 घंटे से कम का समय लगता था। तो वहीं वर्तमान समय की बात की जाए तो DHR मार्ग में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुए और इस पर्वतीय रेलवे के यात्री अभी भी अपने पूर्ववर्तियों की तरह ही यात्रा करते हैं। जैसा कि हम पहले भी इस रेलवे ट्रैक पर फिल्माए गए गानों का जिक्र कर चुके हैं, तो चलिए एक बार विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। ये गाना जब प्यार किसी से होता है फिल्म का है, जिसमें दार्जिलिंग का खूबसूरत नजारा दिखाया गया है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चॉकलेटी हीरो की बात करें तो सबसे पहले देवानंद का नाम आता है। देव साहब और आशा पारिक की फिल्म के इस गाने को हम कैसे भूल सकते हैं। मशहूर गायक मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना मंत्रमुग्ध कर देता है और इसमें आशा पारिक ट्रेन में है और देवानंद कार में बैठकर उनके साथ चल रहे हैं। आइए अब बात करते हैं दूसरे नंबर की पर्वतीय रेलवे की। इसका नाम है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे धरोहर। ये सिंगल ट्रैक और मीटर गेज लाइन वाली रेल मार्ग है। ये देश का एकमात्र रैक रेलवे है और इसकी लंबाई 40 किलोमीटर है। तो आइए जानते हैं नीलगिरी पर्वतीय रेलवे के बारे में। शाहरुख खान और मलाइका अरोड़ा पर फिल्माया गया ये गाना नीलगिरी टॉय ट्रेन पर शूट किया गया था। 90 के दशक में लोकप्रियता हासिल करने वाला ये गाना आज भी बेस्ट डांसिंग सॉन्ग है। इस गाने में मलाइका अरोड़ा और शाहरुख खान ट्रेन के ऊपर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये गाना काफी लोकप्रिय हुआ था। तमिलनाडु में ब्लू माउंटेन्स के नाम से जाने जाने वाली नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित ये पर्वतीय शहर उडगमंगलम को मट्टुपालयम शहर से जोड़ता है। इसके निर्माण का काम साल 1908 में शुरू हुआ। इस रेल मार्ग पर अल्टरनेट वेटिंग सिस्टम, जिसे रैक एंड पिनियन के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही भाप इंजनों का प्रयोग किया जाता है। इस रेल मार्ग पर चलने वाली रेलगाड़ी अपनी यात्रा के दौरान 208 मोड़ों, 16 सुरंगों और 250 पुलों से होकर गुजरती है। इस यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ये एक अद्भुत अनुभव होता है। जुलाई 2005 में यूनेस्को ने नीलगिरी पर्वतीय रेलवे को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी थी। इसके बाद इसे आधुनिकीकरण की योजना को स्थगित कर दिया गया। इस रेल मार्ग पर ऊपर की ओर से यात्रा करने के दौरान करीब 5 घंटे का समय लगता है। वहीं ढलान पर यात्रा करने के दौरान 3.5 घंटे का समय लगता है। रेल मार्ग पर मट्टुपालयम शहर से करीब 7 किलोमीटर दूरी पर पहाड़ी स्टेशन कल्लर है। ये दूरी 12 सुरंगों से गुजरती है। साल 1908 से लोग ऊटी की अनूठी यात्रा का अनुभव करने के लिए सिंगल ट्रैक रेलवे से यात्रा कर रहे हैं। ये विशेष टॉय ट्रेन अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, जो गर्मी से राहत पाने और इसके स्वास्थ्यप्रद मौसम का आनंद लेने के लिए इस शानदार हिल स्टेशन की यात्रा करते थे। नीलगिरी माउंटेन रेलवे पर यात्रा करना अपने आप में एक छुट्टी है,
क्योंकि नीलगिरी माउंटेन रेलवे की मोहक और लंबी यात्रा अपने आप में मनोरम पहाड़ी दृश्यों को देखने का मौका देती है। अब बारी है तीसरे नंबर की पर्वतीय रेलवे की, जिसका नाम है कालका शिमला रेलवे। कालका से लेकर शिमला तक के रास्ते ज्यादातर पहाड़ों से होकर गुजरते हैं। बरतानिया हुकूमत के वक्त इसका निर्माण किया गया था। आइए अब जानते हैं कालका शिमला रेलवे के बारे में। इसके अलावा इस रेल मार्ग पर और बहुत सारे गाने फिल्माए गए हैं। 1960 में शम्मी कपूर के फिल्म बॉयफ्रेंड का गाना मुझको अपना यार बना लो कालका शिमला रेल मार्ग पर ही शूट किया गया था। देखो दिल कैसा है दिलदार का, मुझे अपना यार बना लो फिर हो जाऊं संसार का। कालका शिमला रेल मार्ग करीब 120 साल का हो चुका है। विश्व धरोहर में शामिल इस रेल मार्ग की शुरुआत 1903 में हुई थी। ये उत्तर रेलवे के अंबाला डिवीजन में आता है। अपने सफर में ये कई अतीत के पन्नों को संजोए रखे है। देश दुनिया के सैलानी इस रेल मार्ग की टॉय ट्रेन में सफर का लुत्फ उठाते हैं। 1896 में इस रेल मार्ग के निर्माण का काम दिल्ली अंबाला कंपनी को सौंपा गया था। ये रेल मार्ग हरियाणा के कालका रेलवे स्टेशन को छोड़ते हुए शिवालिक की पहाड़ियों के घुमावदार रास्तों से गुजरकर शिमला तक जाता है। कालका शिमला रेल मार्ग में 103 सुरंगें और 869 पुल बने हैं। इसमें 919 घुमाव आते हैं। साल 2003 में 7 नवंबर को कालका शिमला रेल मार्ग का धूमधाम से शताब्दी समारोह मनाया गया था। उसमें पूर्व रेल मंत्री नीतीश कुमार ने हिस्सा लिया था। नीतीश कुमार ने उस समय इस रेल ट्रैक को हेरिटेज का दर्जा दिलाने की बात कही थी। इसके बाद यूनेस्को का एक दल यहाँ जायजा लेने के लिए आया था। यूनेस्को ने 24 जुलाई 2008 को इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया था। इस ट्रैक पर रोज करीब 1,500 यात्री चलते हैं। पीक सीजन में ये यात्री दोगुना हो जाते हैं। कालका से 41 किलोमीटर दूर बड़ोग रेलवे स्टेशन के पास एक सुरंग है, जिसे सुरंग नंबर 33 भी कहते हैं। इसे बनाते हुए जब दोनों सिरे नहीं मिले थे, तब ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ोग पर 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। जुर्माना लगाने के कारण कर्नल बड़ोग ने खुदकुशी कर ली थी। कर्नल बड़ोग के नाम पर इस स्टेशन का नाम ही बड़ोग रखा गया था। बाद में बाबू भलकू के सहयोग से इसे पूरा किया गया था। उन्नीस 1921 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस मार्ग से यात्रा की थी। 120 साल पुराने हो चुके इस रेलवे ट्रैक को विश्व धरोहर का दर्जा तो मिला, लेकिन इस पर बने कई पुल जर्जर हो चुके हैं। कालका शिमला रेल मार्ग को KSR के नाम से भी जाना जाता है। इस 96 किलोमीटर रेल मार्ग पर 18 स्टेशन है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये रेल मार्ग बॉलीवुड के लिए काफी आकर्षण का केंद्र रहा है। साल 2000 में प्रीति जिंटा की फिल्म क्या कहना है के साथ ऑल इज वेल, जब वी मेट, सनम रे और रमैया बस्तावैया जैसे फिल्मों की शूटिंग इस ट्रैक पर ही हो चुके हैं। हर मर्द का दर्द नाम के सीरियल की शूटिंग भी यहाँ हो चुकी है। तो ऋषि कपूर पद्मिनी कोल्हापुरी की फिल्म जमाने को दीवाना है का गाना टॉय ट्रेन पर ही फिल्माया गया था। शिमला की खूबसूरत वादियों से जब ट्रेन गुजरती है तो वो लम्हा पर्यटकों के लिए काफी आकर्षक होता है। पर्यटक इसकी खूबसूरती का आनंद लेते हैं और यहाँ की यादों को अपने जहन में बसा कर लौट जाते हैं। रोमांच के साथ रोमांस का संगम इस पर्वतीय रेल पर बॉलीवुड ने काफी भुनाया है। विश्व धरोहर दिवस पर अभी आप हिमालयन रेलवे के सफर पर थे,
लेकिन अब ये भी जान लेते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते क्यों हैं और विश्व विरासत स्थलों की सूची में भारत के कितने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं। दुनिया भर में कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें हैं जो सदियों से अपने अंदर कई किस्से और कहानियों को संजोए रखे हैं। इन स्मारकों और स्थलों को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। ऐसी विरासतों को संभालने के लिए ही विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। इसका आयोजन हर साल 18 अप्रैल को होता है। पहली बार ये साल 1983 में मनाया गया था। भारत में कुल 3691 स्मारक और स्थल हैं। इनमें से 40 स्थल यूनेस्को के धरोहर के रूप में नामित हैं, जिसमें ताजमहल, अजंता और एलोरा की गुफाएं शामिल हैं। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में 1221 विश्व विरासत स्थल है, जिसमें से 869 सांस्कृतिक, 213 प्राकृतिक, 13 मिले जुले और 138 अन्य स्थल हैं। आप देख रहे थे विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल कुछ भारतीय हिमालयन रेल मार्गों के बारे में। हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।